आपकी जिंदगी में जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है इंसान, ये दुनिया भी, आपके परिवार के लोग भी, आपके प्रिय लोग भी एक विशेष दृष्टिकोण से आपको देखते हैं और परमेश्वर भी आपको एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है। जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य और प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं तो परमेश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ देता। परमेश्वर किसी मकसद के कारण आपको अपने नजदीक लाता है। कई लोगों ने अपना वो मकसद छोड़ दिया, कई लोग उसे समझ नहीं पाए, कई लोगों ने उसे हल्के में ले लिया, लेकिन आप एक अति विशेष व्यक्ति हैं। आपका जीवन एक विशेष व्यक्तित्व है और जब आपका जीवन हिलता है तो बहुत सारे लोग हिल जाते हैं। जब आपकी जिंदगी हिलती है या खराब होती है तो बहुतों के आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाते हैं, बहुत से परिवार नष्ट हो जाते हैं, बहुत सौ की जिंदगियां नष्ट हो जाती हैं। पवित्र शास्त्र कहता है आपको मुझे परमेश्वर ने मध्यस्थता करने के लिए रखा है, इंटरसेसर, मध्यस्थता के लिए रखा है। आज एक व्यक्ति की प्रार्थना से बहुतों के परिवार बचे हुए थे। एक व्यक्ति की प्रार्थना से आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्शन में और आशीष में थी, लेकिन वो व्यक्ति, वो प्रार्थना योद्धा जो मध्यस्थता करता था, जो वो व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है तो पिलर गिरने लग जाते हैं। You are the main pillar of your family, of your ministry. आप मुख्य स्तंभ हैं। अपने महत्व को जानिए। आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। लोगों की जिंदगी के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको एक विशेष महत्व और दर्जा दिया है। एक व्यक्ति की वजह से एक गांव बचता है, एक व्यक्ति की वजह से शहर बच जाता है, एक व्यक्ति की वजह से आपका राज्य और देश भी बच जाता है। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है अगर वो व्यक्ति खुद हट गया, खुद गिर गया तो विनाश निश्चित है। समझ लीजिएगा। कई घरों में महिलाएं प्रार्थना करती हैं, एक महिला प्रार्थना करती रहती है आत्मा में चलते हुए और उसके जरिए उसका पूरा परिवार सुरक्षित और आशीषित रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, कई घरों में एक बच्चा प्रार्थना करता रहता है, कई घर में एक पुरुष प्रार्थना करता रहता है, एक व्यक्ति सिर्फ, और प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ के रखता है और उस संबंध के कारण परमेश्वर पूरे परिवार को, खानदान को बचा के रखता है। आज बहुत सारे लोगों को विनाश इसलिए भी हो रहा है परिवारों का, क्योंकि आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो मध्यस्थता करता हो। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो दरार में खड़ा हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं। कई जगहों में, कई परिवारों में जो परमेश्वर के सामने आके अपनी बात रख सके, परमेश्वर मेरा जीवन पवित्र है, मैं तेरे सम्मुख आने में हियाव हूं, मेरे वस्त्र शुद्ध हैं, एक भी नहीं। इसलिए आज शैतान आपके परिवारों में तांडव कर रहा है। आइए वचन सुनते हैं आज का और आगे बढ़ते हैं। वचन सुनिएगा आज का, मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय 5 से 13 आयत। Gospel of Matthew chapter 8 verse from 5 to 13। फटाफट पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। यहां कहानी लिखी एक सूबेदार की, एक ऑफिसर की। मत्ती 8 अध्याय 5 से 13 आयत। मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 5 पद। जब वह कफरनहूम में आया जी, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, जी हाँ, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी और बड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हाँ। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दासों से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ कहानी लिखी है, एक सूबेदार है, उसका एक सेवक है, वो बीमार है और पवित्र शास्त्र कहता है मरने वाला है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो मरने पर है। और ये सूबेदार आया, कितनी चिंता करता था। अच्छा धर्मी व्यक्ति था, इसका मतलब ये, अपने नौकरों की कौन चिंता करता है, नहीं तो आज ये आया प्रभु यीशु के पास और आके प्रभु यीशु से निवेदन करने लगा कि तू उसे चंगा कर सकता है। और यीशु मसीह ने भी एक बात इससे कह दी, तू चल, मैं तेरे घर में आके उसे चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये कहने लगा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, तू यहां से कह दे, तू अपना शब्द बोल दे और मेरा सेवक वहीं चंगा हो जाएगा। यीशु बोल रहा है मैं आके उसे चंगा करूंगा। क्या ये व्यक्ति यीशु मसीह को अपने घर में नहीं बुलाना चाहता था? बिल्कुल नहीं, ये बुलाना चाहता था, लेकिन कहानी तो टकराव तो ये थी, किसका विश्वास किस स्तर का था। इसे मालूम था यीशु के शब्दों में ताकत है और मैं जब शब्द को रिसीव करूंगा तो चमत्कार अवश्य होगा। आमीन। और ये कहने लगा, प्रभु तू यहां से कह दे, तू कह दे, एक वर्ड रिलीज कर दे और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। मैं पराधीन मनुष्य हूं, बहुत से सिपाही मेरे अधीनता में काम करते हैं, मैं उन पे अधिकार रखता हूं। जब मैं उनसे कहता हूं जा ये काम कर तो वो करता है। मालूम है आपको, स्वर्गदूत यीशु मसीह की बात मानते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। स्वर्गदूत आकर उसकी पहनुवाई करने लगे। स्वर्गदूत, परमेश्वर ने अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं स्वर्ग में भी और धरती पर भी वो काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहा मैं सिपाहियों को बोलता हूं यहां जा वहां जा, ये काम कर वो काम कर, तो करते हैं। तू वचन बोल दे ना, तू शब्द बोलेगा, तेरा सामर्थ, तेरा दूत वहां पहुंच जाएगा और मुझे मालूम है मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और कमाल तो ये हुआ, यीशु मसीह अचंभा करने लगा। आज तक यीशु मसीह जो कुछ करता था तो दुनिया उसे सुन के और देख के अचंभा करती थी। वो जो प्रचार करता था, उपदेश देता था, लोग चकित हो जाते थे, ऐसा लिखा है। जो वो चमत्कार करता था लोग चकित हो जाते थे। लेकिन यहां लिखा है इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को अचंभित कर दिया, यीशु मसीह को अचंभे में डाल दिया इसने। और यीशु मसीह ने एक शब्द कहा कि मैं कहता हूं मैंने संपूर्ण इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। जो अपने आप को इजरायली कहते हैं, जो अपने आप को मेरा भक्त कहते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, मैंने उनके अंदर भी इस स्तर का विश्वास नहीं देखा। और मालूम है ये गया, ये व्यक्ति अपने घर गया और पवित्र शास्त्र कहता है 13वीं आयत में लिखा है यहां, तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका विश्वास यह था, प्रभु यीशु तू कहेगा मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तू यहां से बोलेगा मेरे जीवन में चमत्कार आ जाएगा, मेरे सेवक के जीवन में चमत्कार आ जाएगा। हम यहां से घंटों घंटों बोलते हैं, लोग वचन भी सुनते हैं, कई लोग सुनना भी पसंद नहीं करते वचन। आपको मालूम है द वर्ड ऑफ गॉड इज द मेन की ऑफ योर मिरेकल। परमेश्वर का वचन जो है एक मुख्य कुंजी है आपकी चंगाई और आपके चमत्कार की, आपकी आशीषों की सबसे बड़ी चाबी परमेश्वर का वचन है जो उसके मुंह से निकलता है। और इस वचन को लोग महत्व नहीं देते, कई बार वचन को सुनना पसंद नहीं करते। कई बार लोग गवाही भी आप सुन लेते हैं, अच्छी बात है, गवाही होनी चाहिए, वो यीशु के बारे में बोलते हैं, यीशु के काम, लेकिन वो आती कहां से गवाहियां? वो इस वचन से निकल कर आती हैं, वो इस परमेश्वर के शब्दों से निकल कर आती हैं। यहां इस व्यक्ति के जीवन में गवाही आ गई। यहां ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक, पवित्र शास्त्र कहता है उसका सेवक उसी घड़ी
चंगा हो गया। और मालूम है, आप अगर पढ़ेंगे इसके बारे में और अध्ययन करेंगे तो जांच पड़ताल जब हुई तो हम पूछा कौन सा समय था जब वो चंगा हुआ। वो एग्जैक्ट वही टाइम था जब यीशु मसीह ने वर्ड रिलीज किया। आज वर्ड तो बहुत सारे रिलीज हो रहे हैं मेरे प्रियो, पूरी दुनिया सुसमाचार से भरी पड़ी है, हर कलीसिया सुसमाचार से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया खोलिए, वहां पर आपको वचन सुनने को मिलेंगे एक से एक अच्छे से अच्छे। बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन वो सूबेदार कहां है? आज वो सूबेदार कहां है जो यीशु मसीह के सामने आके खड़ा हो गया? उसकी आत्मा कहां है? आपके अंदर है या नहीं है, जो उसका मिरेकल, आपका चमत्कार आपकी जिंदगी में लाएगा? परमेश्वर देखना चाहता है उस सूबेदार को, यीशु मसीह देखना चाहता है उस सूबेदार को आपकी जिंदगी में। आज बहुत से लोगों की जिंदगी और घर से वो सूबेदार का आत्मा चला गया। ये कहने लगा, तू बोल दे, मुझे पता है तेरे शब्दों में ताकत है। अरे इतनी ताकत है, तेरे तू आवाज देता है तो मरा हुआ मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। तू बोल दे, काम हो जाएगा। और यहां लिखा है, और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। व्हाट अ फिल्म! इट इज नॉट द फिल्म, बट इट इज अ रियल स्टोरी। ये सत्य घटना है, और ये मात्र बाइबल में लिखी हुई घटना नहीं है। आज भी दुनिया में ऐसा होता है। आपने सुना पिछले बार एक टेस्टमनी एक लड़की की, वो कह रही थी कि मैं इस पे जूम पे जुड़ी थी, जूम पे देख रही थी, और मेरे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर दूर और नजदीक का परमेश्वर है। वो दोनों परिस्थितियों का परमेश्वर है। वो नजदीक भी है और वो दूर भी है। आप यहां दुआ करते हैं तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पृथ्वी के छोर तक वो चमत्कार कर देता है। मैं कह रहा हूं, और जब आप यहां दुआ करते हैं, यहां के लिए चमत्कार मांगते हैं, तो यहां भी चमत्कार कर देता है। लेकिन सारी सामर्थ का राज परमेश्वर का वचन है। और मैं कहता हूं, मुख्य चाबी आज जो यीशु मसीह ने आपके हाथ में दे रखी है, वो है मध्यस्थता। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, लोग प्रार्थना कराने आते हैं, मैं क्या करूं? कि प्रार्थना कर दो आप उसके लिए। कई लोग अपने मोबाइल लेके खड़े हो जाते हैं। मैं प्रेयर में होता हूं संडे को या किसी और दिन, तो मोबाइल पहले लाइन पे लगा के बैठ जाते लोग कि सर प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम, मुझे पता है प्रेयर फ्लो हो रहा है। वो प्रार्थना करवाता है, मैं पूछता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बोलूंगा वचन, तो आपको पता है चंगा हो जाएगा व्यक्ति जहां से सुन रहा है। कह रहे पक्का 100% चंगा हो जाएगा। और कमाल तो यह है, परमेश्वर करता भी ऐसा। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी बीमार रह जाए। मैं कह रहा हूं आपको, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुर्घटनाओं में, बीमारियों में मर जाओ, बिल्कुल नहीं चाहता। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है, वो सूबेदार कहां है? वो जो आ गया, जो अड़ के खड़ा हो गया बीच में, जो एक बीमार व्यक्ति के और यीशु मसीह के बीच में आ गया, वो व्यक्ति कहां है? जो परमेश्वर और एक बीमार व्यक्ति के बीच में आ जाए, वो व्यक्ति कहां है आज? कहां खो गया वो व्यक्ति आज आपकी जिंदगी, आपके घर का? कहां खो गया आपका वो जीवन? कहां गई उस सूबेदार की आत्मा जो मरते को जिंदगी दिला सकती है, जो आपकी आशीषों को मल्टीप्लाई कर सकती है? ये पिलर गिर पड़े हैं मेरे प्रियो, इन्हें उठाकर फिर से खड़ा करो। पवित्र आत्मा कह रहा है आज फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने वचन को भेजकर फिर से बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। आज लोग एक काम बढ़िया करते हैं, सबसे बढ़िया काम। सेवा जितने लोग कर रहे हैं उनके कांटेक्ट नंबर मिले हुए हैं, नहीं तो गूगल से निकाल लो, दनादन कॉल करो। कमाल तो ये है, और कलीसिया के लोग भी दबा के, पास्टर लोग भी फोन करवाते हैं। पास्टर लोग खुद फोन कराएं तो मुझे अच्छा लगता है, करें, लेकिन नंबर ऐसे बांट देते हैं, करो आप, अपना क्रूस भी दूसरे के कंधे पे। ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मध्यस्थता करनी पड़ेगी। कमजोरी मध्यस्थता की है, आपको मध्यस्थता करनी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारी आप दूसरों पे नहीं डाल सकते। हालेलुया। अपनी जिम्मेदारी आप दूसरों पे नहीं डाल सकते, आपको मध्यस्थता करनी पड़ेगी। हालेलुया। इन जीसस नेम। यीशु मसीह अचंभा करने लगा उस सूबेदार के विश्वास को देखकर, और कमाल की बात ये हुई। आपको मालूम है, यीशु मसीह बोल रहा था मैं चल वहां चल के उसे चंगा करता हूं, लेकिन ये व्यक्ति कैसा था, इसने यहीं से खड़े खड़े शब्द को रिसीव किया, और ऐसा लगा यीशु मसीह ने इससे बोला और इसने चंगाई उस व्यक्ति के पास फेंक दी। आप ढंग से पढ़िए इसे, यही पाएंगे।
इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से रिसीव किया और अपने विश्वास के द्वारा बीमार व्यक्ति के अंदर विश्वास से वो चीज भेज दी, चंगाई की सामर्थ्य, और वो व्यक्ति चंगा हो गया। रेनॉल्ड बॉन्के साहब का एक बार बेनिहिन साहब ने इंटरव्यू लिया। एक स्टोरी उनकी बड़ी फेमस हुई, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में विख्यात है वो कहानी, और वो सत्य घटना है। एक जगह वो प्रार्थना सभा में क्रूसेड में मीटिंग में जा रहे थे रेनॉल्ड बॉन्के साहब, और एक लेडी थी वहां पे, उसका हस्बैंड जो सेवक था, प्रभु का दास, एक्सीडेंट में मर गया था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसकी मौत हो गई। और सुबह औरत के अंदर इतना विश्वास था, उसे पता था यहां प्रभु का दास आने वाला है, परमेश्वर मैं जानती हूं तो अपने दासों के जरिए चमत्कार करता है, वो आने वाला है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को रख के रखा, मॉर्चरी में रखा, कहीं भी रखा, रख के रखा। सभा होनी थी उस शहर के अंदर, पास्टर रेनॉल्ड बॉन्के की। ताबूत में, आप वीडियो भी है उसका देखिएगा, ताबूत में उस व्यक्ति की डेड बॉडी को रख के उस सभा में लेके गए, और जब रेनॉल्ड बॉन्के बोलने लगे, प्रचार करने के लिए खड़े हुए, हालेलुया बोलने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, स्वर्ग हरकत में आ गया, स्वर्गदूत हरकत में आ गई, सामर्थ उतरने लग गई। और बेनिहिन साहब ने पूछा रेनॉल्ड बॉन्के को, मैंने कई बार खोजना चाहा ये वाला इंटरव्यू, लेकिन मुझे मिला नहीं, मालूम नहीं कौन, एक ही बार मैंने सुना था ये वाला, जो स्पेशली जो बेनिहिन ने लिया था। रेनॉल्ड बॉन्के ने कई बार कही ये बात, लेकिन बेनिहिन साहब ने जो लिया था ये इंटरव्यू, उसमें बोल रहे थे रेनॉल्ड बॉन्के साहब, उन्होंने कहा, बेनिहिन साहब ने कहा, आप मुझे बताइए उस चमत्कार के बारे में बताइए, हम सुनना चाहते हैं आज, वो आदमी कैसे जिंदा हो गया, इतने दिन का मरा हुआ। तब रेनॉल्ड बॉन्के ने स्टोरी सुनाई, और मालूम है स्टोरी में एक चीज उन्होंने कही, उन्होंने कही, सच बताऊं तो चमत्कार की चाबी मैं नहीं था। रेनॉल्ड बॉन्के साहब ने कहा, उसकी चमत्कार की चाबी मैं नहीं था, उस मुर्दे को जिंदा करने की चाबी मैं नहीं था, बट द वाइफ ऑफ दैट पर्सन, डेड पर्सन, शी वाज द की ऑफ दिस मिरेकल। उस आदमी की, मरे हुए व्यक्ति की जो औरत थी, पत्नी थी, वो वास्तव में चाबी थी उसके चमत्कार के पीछे। उसने कहा, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? वो कह रहे हैं उस औरत को एक शब्द मिला था, एक वचन मिला था, रेवलेशन से, प्रकाशन से वचन मिला था। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय 35 आयत, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 35। यहां विश्वास के बारे में सब कुछ लिखा है, विश्वास से सब कुछ होगा, विश्वास से सब कुछ होगा, और विश्वास ही से सब कुछ होगा। इब्रानियों 11 अध्याय 35 आयत, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 35 पद जी। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। वो कहते हैं स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। ये शब्द कहां से आया? ओह माय गॉड, सिर्फ ये वचन उस औरत को आया जब उसका पति मरा, और ये वचन उसके मन में घूमता रहा कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को वापस पाया। 3 दिन तक इस वचन पे वो औरत टिकी रही, 3-4 दिन, और इस वचन के साथ साथ ताबूत में अपने पति की डेड बॉडी को लेकर उस सभा में पहुंच गई। जब वो जिंदा हुआ, रेनॉल्ड बॉन्के साहब ने बोलना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगी। उस औरत से पूछा, तू क्या कर रही थी? वो कह रही, मैं कुछ नहीं कर रही थी। जब वो जिंदा होके ताबूत में बैठा, वहां लिखा, वो बता रहे हैं व्हील चेयर पे इतने लोग फटाफट उठ के खड़े हो गए, माइटी हीलिंग्स होने लगी। मैं फेक नहीं रहा हूं, ये सत्य बात है, आप देख लीजिए गूगल खोल के, इस मिरेकल के बारे में सुन लिए, वीडियो भी आपको वहां मिलेगा। उस आदमी के ऊपर टांके भी लगे मिलेंगे उसकी बॉडी के अंदर आपको, सिलावा। जी हाँ, देख लीजिएगा उस वीडियो को, आप अचंभित हो जाएंगे देख के। यीशु ने कहा, तुम मेरे नाम से मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, इन जीसस नेम। पॉल ने कहा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ। इस औरत से रेनॉल्ड बॉन्के साहब ने पूछा, तू क्या बोलती है? उसने कुछ नहीं, मुझे तो एक वचन परमेश्वर ने दिया जब मेरा पति मरा। इब्रानियों 11 अध्याय 35 वचन कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को वापस पाया। ये वचन बोल रही थी माता, और उधर सभा शुरू हुई और पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने लगा।
यहां सूबेदार के द्वारा उसका सेवक चंगा हो गया। वो मरणावस्था में था, उसे जिंदगी मिल गई। मेरे प्रियो, आज क्या आप मध्यस्थता कर रहे हैं? इस औरत ने मध्यस्थता करी, अपने पति के लिए मध्यस्थता करी, अपने परिवार के लिए मध्यस्थता करी। हम इतने आलसी हो जाते हैं, मध्यस्थता भूल जाते हैं। और एक चीज आती है याद, क्या? वो है ना चर्च में, जाओ गले डाल दो, जाओ प्रार्थना कर लो, अच्छी बात है, गलत नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। मैं तो इसलिए करूंगा क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन हर परिवार के अंदर, हर घर के अंदर एक सूबेदार परमेश्वर ने खड़ा किया है। हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर एक ऐसी औरत परमेश्वर ने खड़ी है इस औरत के समान। मैं आपको कह रहा हूं, जो जिंदगी का आपको पात्र बना सकती है, जो जीवन आपके अंदर डालने की शक्ति और सामर्थ्य रखती है। मध्यस्थता करो, अपने थरथराते हुए घुटनों को मजबूत करो, स्थिर हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा आपको कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। और मैं कह रहा हूं, जो आपके घर में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति है, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, उसे डिस्करेज मत करिए, उसे इनकरेज करिए, उसे आगे लाइए, उसे आगे लाइए, उसे करने दीजिए। हो सकता है उसकी जिंदगी के जरिए आपका जीवन बचाओ। कई लोग कहते हैं बंद कर, घर में प्रार्थना नहीं करनी। क्या करते हैं? तब से दिक्कत होने लगती है, मुझे घबराहट होने लगती है। घबराहट नहीं हो रही है, वो शैतान बेचैन हो रहा है। वो इस प्रार्थना के जरिए ही तेरे अंदर से निकल के जाएगा। और तू अगर ये बंद कर देगा, तुझे मालूम नहीं चलेगा, शैतान तुझे ऐसा डंक मारेगा, तुझे मौका भी नहीं मिलेगा संभलने का, मौका भी नहीं मिलेगा संभलने का। आलस से बाहर निकलो, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। इन जीसस नेम। आइए एक स्टोरी और सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। मरकुस उसका 2 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2। हालेलुया। पढ़िएगा, यहां कहानी है, ये व्यक्ति है ऐसा है जिसे लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया, ये अपने आप चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, और बेचारा पड़ा है। अभी सुनिए इसकी कहानी को, 3 आयत से पढ़ना शुरू करिए जी। मरकुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 3 पद। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। हाँ। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, जी हाँ। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हाँ। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, यह लिखा है, यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी का विश्वास देखकर, ना ना ना, इसलिए कह रहा हूं वचन पे टिके रहिए। यीशु ने कहा, उन लोगों का विश्वास देखकर जो उसे लाए थे, भीड़ बहुत थी, छत फाड़ दी, छत से नीचे उतार दिया यीशु मसीह के सामने। और यीशु मसीह देखने लगा, अभी क्या कर रहे, मौसम खराब हो रहा, धूप तेज है, बारिश आने वाली है, सिस्टम नहीं है कोई। वहां लिखा है, यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। शास्त्री फरीसी बहस करने लगे, ये कौन है जो पाप क्षमा कर देगा, इसे कहां से अधिकार मिला है पाप क्षमा करने का। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे, समय की कमी के कारण मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वहां ऐसा लिखा है, और उसी समय वो व्यक्ति चंगा हो गया। और यीशु ने कहा, जा अपनी खाट उठा और चला जा। लेकिन चाबी कौन है? हु इज द की? कौन है? अरे चाबी तो ये है जो लोग मध्यस्थता कर रहे हैं, चाबी तो ये है जो इंटरसेसर कर रहे हैं, चाबी तो ये है जो दरार में खड़े हो रहे हैं, चाबी तो ये लोग हैं जो कह रहे हैं चल आजा, हो जाएगा चंगा, हो जाएगा चंगा। बहुत साल पहले, आज से मेरे ख्याल 10-12 साल पहले, पास्टर परमजीत हमारे यहाँ झाझरा में आए, देहरादून में आए, और उनकी वीडियोस हमने देखे थे बहुत।
बहुत सामर्थ की सेवकाई थी, आज भी है। चंगाई या छुटकारा बहुत होता है। तो मेरे कुछ मित्र लोग सहारनपुर के हैं, प्रभु के सेवक, यीशु मसीह के भक्त लोग, तो वो भी यहां आए। उनके पड़ोस में एक प्रभु के सेवक पास्टर के पड़ोस में एक व्यक्ति बीमार था काफी समय से, और बीमार ऐसा था वो मरने वाला था, लाइलाज बीमारी थी उसे, लाइलाज बीमारी थी उसे। और उस व्यक्ति को, पास्टर को पता था कि पास्टर परमजीत आ रहे हैं आज भैया देहरादून में, वहां ले जाऊंगा, 3 दिन का प्रोग्राम है। तो वो इस पड़ोसी के पास गए, उसे कहा यार तू चिंता मत कर, तू चल ले मेरे साथ एक बार, तेरी लॉटरी लग जाएगी, तू ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा तू, मैं बता रहा हूं तुझे। वो कहने लगा यार डॉक्टर कह रहा बीमारी लाइलाज है, ऐसा कुछ है अब, और पता है भाई पैसे की भी दिक्कत है, सारी दिक्कत। उस प्रभु के दास ने कहा देख पैसे की दिक्कत तो मेरे पास भी है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, किराए के पैसे भी नहीं है, अपने ही है किराए के, और मैं तो कह रहा मेरे पास तो एक ही तरफ चलने का मामला है भैया, चल रहा तो चल ले। इसने बड़ा फोर्स किया प्रभु के दास ने इस बीमार व्यक्ति को, और कमाल तो यह हुआ इस बीमार व्यक्ति को उठा के यहां लेके आ गया, और लेटा बताओ व्यक्ति सभा में लेके आ गए। और कमाल हुआ, पवित्र आत्मा ने पहले दिन जब प्रभु के दास पास्टर परमजीत यहां आए, वर्ड दिया पवित्र आत्मा ने, और ये व्यक्ति चंगा हो गया, ये व्यक्ति चंगा हो गया। और बाद में जब 3 दिन सभा समाप्त हो गई, तो प्रभु के वो दास सहारनपुर से जो आए थे मुझसे मिले, वो कहने लगे मुझे आके पास्टर जी बहुत बड़ा काम हो गया था, बहुत बड़ा। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि मैं ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को अपनी गारंटी पे ले आया, अपनी गारंटी पे, कि मरने वाला था, लाइलाज बीमारी थी, मर जाएगा, इसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा तू मेरी जिम्मेदारी पे चल, और यूं बोल रहा है। मैंने कहा अरे मैं कह रहा हूं चिंता मत कर, नहीं ठीक हुआ ना तुझे पैसा भी किराया मैं दूंगा। मुझे कह रहा मैं देता कहां से, मेरे पे था ही नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था कि यीशु मसीह से जरूर चंगा करेगा, उसे विश्वास था कि यीशु मसीह से जरूर चंगा करेगा। और मालूम है क्या हुआ? उस प्रभु के सेवक के कारण इस व्यक्ति को जिंदगी मिल गई। किसके कारण? पास्टर परमजीत को, मुझे, हम लोगों को तो प्रभु जो कहता है वो बोलते हैं और चले जाते हैं बोल के। इंसान जो सुनता है, समझता है, वो रिसीव करता है, मानता है, वो आशीषित होता है। कई लोगों की चंगाई मध्यस्थता पे निर्भर होती है। मैं आपको कह रहा हूं, ये सूबेदार कह रहा था अरे मुझे विश्वास है प्रभु तू बोल दे। मैं बताऊं आपको, ना तो बीमार व्यक्ति सुन रहा था, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर होगा वो बीमार, वो लकवे का मारा व्यक्ति, लेकिन सूबेदार यीशु के पास था। वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है, ये व्यक्ति सुन रहा है। वो व्यक्ति यीशु के पास नहीं है, सूबेदार यीशु के पास है, और यीशु सूबेदार से बोल रहा है। और क्या कह रहा है? कमाल का विश्वास है तेरा। सूबेदार कह रहा है प्रभु तू यहां से बोल दे, मेरा व्यक्ति वो चंगा हो जाएगा वहीं। क्या बात है यार। आपको मालूम है आपको परमेश्वर ने मध्यस्थता करने के लिए बुलाया है। अविश्वास के साथ, अल्प विश्वास के साथ, दोहरे विश्वास के साथ कभी सेवकाई में मत खड़े होइए, मत खड़े होइए। बोल दीजिए मेरा मूड नहीं आज, मत करिए, इससे निराशा होगी आपकी जिंदगी में भी, और जो व्यक्ति चाहता है आशीष उसकी जिंदगी में भी होगी। इसलिए मैं कहता हूं, मैं जब भी सेवा करता हूं, लोग मुझे बहुत बोलते हैं आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है। माफ कीजिएगा प्लीज, वरदान है पवित्र आत्मा के, लेकिन यीशु मसीह हर किसी से बोल रहा है तू करेगा। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, अन्यथा मत करो। ओ आज मीटिंग है, आज कैमरा भी चलाना है, आज ये भी करना, आज वो भी करना है। आपके चेहरे बता देते हैं कितना एक्साइटमेंट में हो आप। प्लीज आप रिसीव कर सकते हो ब्लेसिंग परमेश्वर से। आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपके अंदर कौन सा डायमंड डाल रहा है। आप जब प्रभु का काम करते हो, आपको नहीं पता परमेश्वर आपके लिए कौन सा द्वार वहां खोल देता है। जो आज तक बंद था वो कैसे खुल जाएगा आपको नहीं पता। सबने सोचा होगा जब वो सूबेदार था, अच्छे पद पे था, पैसे वाला व्यक्ति भी था, अधिकार उसके पास था, कितने डॉक्टर, कितने वैद्य, कितने हाकिम उसकी बात सुनते होंगे। सुनिएगा, सुनते होंगे ना, पक्का मानते भी होंगे, सब ट्राई किया। लेकिन वो व्यक्ति कहां आया? यीशु के पास आया। उसे कहा मरने वाला है और मैं रिसीव करूंगा, मैं रिसीव करूंगा, मेरा विश्वास मेरे नौकर को चंगा करेगा। आपका विश्वास आपके परिवार को बचाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा, अगर तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा।
आज घराने उद्धार नहीं पा रहे हैं, आज परिवार उद्धार पा नहीं पा रहे हैं, आप खानदान उद्धार नहीं पा रहे हैं, आपके रिश्तेदार उद्धार नहीं पा रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आपका विश्वास मरा हुआ है, क्योंकि आप यीशु के पास नहीं हो। इसलिए क्योंकि आप दुनिया के सामने घुटने टेक रहे हो, यीशु मसीह के साथ वाद विवाद नहीं कर रहे हो। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर कहता है, आए आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ बैठते हैं साथ, परमेश्वर बोलता है, और बात करते हैं आपस में। तू अपनी कहे और मैं अपनी कहूंगा, परमेश्वर यूं कह रहा है वहां। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ करो जो बात है परमेश्वर से खुल के करो। ये खुल के करने लगा। यहां ऐसा नहीं लिखा कि व्यक्ति डर रहा था, सूबेदार कुछ कह नहीं रहा था, चुपचाप खड़ा हो गया, ऐसा नहीं लिखा है। वहां पढ़ोगे तो यीशु मसीह के साथ वाद विवाद कर रहा है। ढंग से पढ़िएगा। यीशु से कहने लगा, प्रभु मेरा सेवक बीमार है, तो उसे चंगा कर दे। यीशु ने कहा, मैं आके उसे चंगा करूंगा। टाल दिया। उसने कहा, ना 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 ना, रुक गया। ये चला जाना चाहिए था ना इसे। बात खत्म। प्रभु यीशु ने बोल दिया, बात खत्म। अब वाद विवाद क्यों कर रहा है? क्योंकि मालूम है इस वाद विवाद में मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आज लोगों ने परमेश्वर से वाद विवाद करना छोड़ दिया। आज लोगों ने परमेश्वर के साथ बैठना छोड़ दिया। आज आपके परिवार के लोगों ने, आपके परिवार के उस व्यक्ति ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बंद कर दिया। यही कारण है आपके परिवार के पिलर गिरते जा रहे हैं। परमेश्वर आज भी इंतजार करता है। वो कह रहा, मेरे बेटे मेरी बेटी में बाहें पसारे तेरा इंतजार कर रहा हूं, आ वाद विवाद कर मेरे साथ। हम बोलते हैं, क्यों विवाद कर रहे हो भाई? क्यों पखेड़ा खड़ा कर रहे हो भाई? क्यों झक मार रहे हो मेरे साथ? क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हो मेरे साथ? लेकिन परमेश्वर आज आपको अलाउ कर रहा है, आपके लिए मेज बिछा रहा है और कह रहा है, आ मेरे साथ वाद विवाद कर, आप मेरे साथ वार्तालाप कर, आप मेरे साथ बातचीत कर। मैं अपनी कहूंगा, तू अपनी बोलना। हालेलुया। एक औरत यीशु के पास आई। वो बड़ी परेशान थी, बहुत दुखी थी, बहुत दुखियारी थी। और वो कह रही थी, बस कर दे कर दे कर दे। यीशु ने उससे कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने डालना अच्छी बात नहीं है। कितना कड़वा शब्द यीशु ने बोल दिया। चला जाना चाहिए था इस औरत को। ये औरत रुक गई और वाद विवाद करने लग गई। और वाद विवाद कैसा? ऐसा नहीं, कुछ लोग उल्टा वाद विवाद करते हैं। क्या यीशु यीशु करते हो? हाँ, हमें क्रिश्चियन बनाओगे, ईसाई बनाओगे? ये बेफजूल की बातें हैं, बकवास है सारी। हालेलुया। क्या है वाद विवाद? वाद विवाद करो, विवाद मत करो। सुनिए ढंग से, वाद विवाद करो, विवाद मत करो। बहुत सारे लोग विवाद करते हैं। वाद विवाद करोगे तो चमत्कार आएगा, वाद विवाद करोगे तो आशीष आएगी, वाद विवाद करोगे तो जिंदगी आएगी, वाद विवाद करोगे तो यीशु आएगा, वाद विवाद करोगे तो आपका उद्धार आएगा। वो औरत कहने लगी, यूं नहीं कहा, क्या बोल रहा तू? कुत्ता बोल रहा मुझे, कुत्ता बोल रहा मेरे लोगों को। ऐसा नहीं बोला उसने, ऐसा बोलना चाहिए। हम बोलते तो ऐसे बोलते हैं। मैं लोगों को डांट देता हूं, लोग ऐसे हटते हैं। हाँ, तुम विद्रोह करके क्या हासिल करोगे? क्यों और मार खाना चाहते हो? पवित्र शास्त्र कहता है, तुम विद्रोह करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? अभी तो इतनी तकलीफ में, परेशानी में, और परेशानी में जाना चाहते हो क्या विद्रोह करके? अरे कड़वे शब्द हैं यीशु के, लेकिन सुनिए, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी छिपी हुई है। ये औरत रुक गई। यीशु ने कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं। और मालूम इस औरत ने क्या कहा? प्रभु, कुत्ते भी तो अपने स्वामी की मेज का चूर-चार खा ही लेते हैं। अरे जो थोड़ा बहुत गिरेगा, जो थोड़ा बहुत तेरे कपड़ों से गिरेगा, जो थोड़े बहुत शब्द, ये तेरे दाएं बाएं जो लोग हैं जो ग्रहण नहीं, रिसीव नहीं करेंगे, तू एक बात बोल दे, मेरा काम चल जाएगा उससे, मैं उसे रिसीव कर लूंगी। इस औरत ने ग्रहण कर लिया और उस दिन से इस औरत की जिंदगी बदल गई। इसके जीवन में चमत्कार और जिंदगी आ गई। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कितने लोग वाद विवाद करते हैं? बंद कर दिया आप लोगों ने, बंद कर दिया। नाउ वी आर नॉट सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा ही नहीं रहे। जिंदगी तो प्रभु की हुजूरी में है, आशीष तो परमेश्वर की हुजूरी में है, उसके वचन में है। क्यों नहीं सुन रहे? कई लोग वचन को सुनते तो हैं
आत्मा आपको कायल भी कर रहा है, फियर भी आपके अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रभु की आवाज को अनसुना कर रहे हैं। मत करिए ऐसा, बड़ी विपत्ति रहेगी आपके जीवन में आने वाले समय में। आज अगर आप उसका शब्द सुन रहे हो, अपने मन को कठोर मत करो। परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। हालेलुया। आज जो मैं वचन प्रीच कर रहा हूं, ये यूट्यूब पर और फेसबुक पे भी आ जाएगा आजकल में, चिंता मत करिए, लेकिन इस वचन को ध्यान से सुनिए। आज पवित्र आत्मा आपको एक ही बात कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गों, मेरे मित्रों, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, फिर से खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर कह रहा, आओ मेरी उपस्थिति में और वाद विवाद करो मेरे साथ। और पवित्र शास्त्र कहता है, अपने मन की बात परमेश्वर से खोलकर कह दे, कहते खोलकर, खुलकर बोल परमेश्वर से। क्या बोलना चाहता है? परमेश्वर आपको आमंत्रित कर रहा है, आपको निमंत्रण दे रहा है, दूर मत भागिए उससे, विनाश में चले जाओगे, विनाश में चले जाओगे। आओ मेरे पास आओ, मैं कह रहा हूं आपकी चंगाई आपके सूबेदार बनने में, आपके परिवार का छुटकारा आपके सूबेदार बनने में। लाओ वो विश्वास की आत्मा। जब पहरुआ सो रहा था तो बैरी आकर कड़वे बीज बो गया। जब चौकीदार सो रहा था तो चोर आकर चोरी कर गया। घात करने वाला घात करके चला गया। आप सो तो नहीं रहे आज? जागो और प्रार्थना करो, जागो और प्रार्थना करो। पिछले दिनों पवित्र आत्मा ने मुझे एक वर्ड दिया, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कितनी बार बोला ना मैंने कहा प्रभु ये है क्या आत्मा में, मुझे बताइए। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होने का मतलब ये है बेटा, जो दिन में दुर्घटनाएं होती हैं, परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, जो भी घटनाएं घट जाती हैं, उससे भी तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा रात का मतलब क्या है? परमेश्वर पवित्र आत्मा ने कहा, रात को जबरदस्त तरीके से लोग विचक्राफ्ट करते हैं। रात को सबसे भयंकर मिडनाइट में जादू टोना चलता है, रात में जब सहारा भी नहीं होता। तो इसलिए मैंने लोगों से कहा, जागो और प्रार्थना करो, जागृत रहो और प्रार्थना करते रहो। जिंदगी आती है आपके पास। सबसे बड़ी फाइट इंसान रात को करता है, मैं आपको बताता हूं। चाहे वो नींद से हो, चाहे वो शैतान से हो, चाहे अपने कंफर्ट जोन से हो, हर चीज से सबसे बड़ी फाइट करता है इंसान, चाहे वो टेम्पटेशंस हो। रात में सबसे ज्यादा पाप करता है इंसान, मैं आपको बता रहा हूं। अंधेरे में, अंधेरे में सबसे ज्यादा पाप करता है इंसान। कोई नहीं देख रहा, अभी करो चुपके से, कोई नहीं देख रहा। नो माय फ्रेंड्स, परमेश्वर कहता है आज जगाओ उस सूबेदार को अपने अंदर, क्योंकि यीशु कहता है मैं अपना शब्द रिलीज करने पर हूं और मेरे चमत्कार, मिरेकल आपकी लाइफ में आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आज वचन परमेश्वर भेजकर आपको आशीषित कर रहा है। इस वर्ड को रिसीव करो। ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है। ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है। हालेलुया, इन जीसस नेम। वर्ड ऑफ गॉड इज ऑलवेज परफेक्ट फॉर योर मिरेकल, फॉर योर हीलिंग, फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर डिलीवरेंस। हालेलुया। एंड मेन की इज द पर्सन, दैट पर्सन हु स्टैंडिंग इन द बिटवीन। वो व्यक्ति जो बीच में खड़ा होता है, वो व्यक्ति चला तो नहीं गया आपके अंदर से। आइए फिर से उस आत्मा को बुलाएं, आइए फिर से उस पवित्र आत्मा को बुलाएं, आइए फिर से उस परमेश्वर की आत्मा का स्वागत करें और कहें, परमेश्वर जो आत्मा तूने सूबेदार को दिया, जो आत्मा तूने इस स्त्री को दिया, वो आत्मा मुझे दे दे, ताकि मेरी जिंदगी, मेरे परिवार में फिर से प्रभु चमत्कार और स्थिरता आ जाए, फिर से वो आशीष आ जाए। ओ गॉड जीसस, परमेश्वर फिर से आपको खड़ा कर रहा है, परमेश्वर फिर से आपको रिस्टोर करने जा रहा है। आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, उसका 32 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय, इसे स्टडी करिएगा घर में जाके। वहां लिखा है, इजरायली लोग थे, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में पर्वत पर चला गया, नीचे इजरायली लोग पाप करने लगे। और मूसा की एक आदत थी, वो मध्यस्थता करता था, वो एक लीडर था, वो मध्यस्थता करता था, इजराइल के घराने के लिए मध्यस्थता करता था। और जब मूसा ऊपर चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, परमेश्वर उससे बात कर रहा है, उसे आज्ञाएं दे रहा है, और नीचे लोगों ने पाप करना शुरू कर दिया।
नीचे लोगों ने पाप करना शुरू कर दिया। और आप पढ़ेंगे वहां तो परमेश्वर क्रोधित हो गया। परमेश्वर क्रोधित हो गया और इतना क्रोधित हो गया कि परमेश्वर इजरायलियों को नाश करना चाह रहा था। और उसने कहा मैं इजरायलियों को नाश करना चाहता हूं। अब बहुत हो गया, मैं अब इन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। मालूम क्या हुआ? मूसा बीच में आकर खड़ा हो गया। मूसा परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में आ गया और खड़ा हो गया आकर और कहने लगा, एक शब्द कहा, अगर तू इन्हें नाश ही करना चाहता है परमेश्वर, तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे, तब इन्हें नाश कर। वो कहना चाहता था तू मेरी लाश के ऊपर से होके चल के जाएगा। हमारे यहां बोलते हैं तू इसे छुएगा तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मूसा तुझे नहीं नाश कर सकता मैं, तुझे नहीं नाश कर सकता मैं। आपको मालूम है आपके घर में, आपके परिवार में कोई ना कोई मूसा खड़ा है, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मूसा खड़ा है। लेकिन दुख की बात है आज वो मूसा गिर पड़ा है। दुख की बात है आज वो मूसा का आत्मा आपकी जिंदगी से चला गया। परमेश्वर चाहता है कि मूसा आए और खड़ा हो जाए। परमेश्वर चाहता है कोई तो बिछुआई करे, कोई तो आके मुकदमा लड़े, कोई तो आकर वाद विवाद करे। मूसा भी वाद विवाद करने लगा। तुझे नाश करना ही है तो कर पहले मुझे और फिर कर दे इजरायलियों को। मालिका है मूसा की बात सुनकर परमेश्वर शांत हो गया, शांत हो गया। मेरे प्रियो, दुनिया से तो हर कोई जाएगा, शरीर तो हर किसी का नाश होगा। कई लोग बोलते हैं मसीह लोग नहीं मरते क्या, क्रिश्चियन नहीं मरते क्या, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नहीं मरते क्या, नहीं मरेंगे क्या? हर कोई जाएगा, हर किसी का शरीर नाश होगा। लेकिन एक चीज को याद रखेगा, दीर्घायु परमेश्वर की ओर से आशीष है। समझ लीजिएगा, कहना आसान होता है, जब अपने बच्चों के ऊपर बीतेगी ना चीजें तब पता चल जाएगा इस शब्द के मायने क्या है। लॉर्ड जीसस हैव मर्सी फादर गॉड। यीशु मसीह जिंदगी देने आया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं दिल चीरते हुए चले जाते हैं। यीशु मसीह नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। आप पढ़ोगे वहां पे तो ऐसा लिखा है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, उसकी इच्छा है हर एक को जिंदगी मिले। आज अगर आप मेरा वचन सुन पा रहे हैं, आज आप पवित्र आत्मा की बात की आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे प्रिय लोगों, आज फिर से आओ, मध्यस्थता करना शुरू करो। अगर आप आलस में हो, आज पवित्र आत्मा बोल रहा है अभी सावधान होकर फिर से खड़ा हो जा, फिर से खड़ी हो जा। इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन आए जब तू कहे हाय अब मेरा मन इसमें नहीं लगता, पहले खड़ा हो जा, फिर से उठ जा, पहले के समान काम कर। पवित्र आत्मा बोलता है पहले के समान उपवास, पहले के समान प्रार्थना, पहले के समान परमेश्वर की उपस्थिति में वाद विवाद करना शुरू कर। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, यीशु का आत्मा आपको छू रहा है। मेरे प्रियो खड़े हो जाओ क्योंकि रिजल्ट्स आपके फेवर में आने जा रहे हैं। खड़े हो जाओ फिर से, क्योंकि परमेश्वर आपके परिवारों को, आपके खानदान को आशीषित करने जा रहा है, उद्धार देने जा रहा है, मोक्ष देने जा रहा है, जिंदगी देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू।